अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल कॉर्नर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम दो अहम बातें करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये, पाकिस्तान में एक नया इंटरव्यू आने वाला है। वो इंटरव्यू किसका आ रहा है वो हम बात करेंगे इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले हम बात करते हैं खान साहब का केस साइफर वाला, जो अब पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। पहले ये आपकी जो जमानत की दरख्वास्त की थी खान साहब ने, वो ट्रायल कोर्ट से रिजेक्ट हुई, फिर हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई। अब ये केस पहुंच चुका है फाइनली सुप्रीम कोर्ट में। अब ये बात इतनी अहम क्यों है? क्योंकि बहुत सारे केसेस जाते हैं। ये बात अहम इसलिए है, उस सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा हैं, और ये वही काजी फाइज ईसा हैं जिनके खिलाफ इमरान खान जब सदर वजीर आजम थे पाकिस्तान के, तब उन्होंने एक रेफरेंस भेजा था, करप्शन का रेफरेंस भेजा था। उनको, उनकी अहलिया को जलील किया गया था, पूरी सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाई गई थी उनके खिलाफ, उन्हें गालियां निकाली गई थी। वो तो अल्लाह के फजल से सुरखरू हो गए, वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी बन गए, और वो अपने जो आइनी किरदार समझ लें या आप उनकी जो फ़राइज़ हैं, आइन ने जो उन्हें किरदार दिया या जो उन्हें ताकत दी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके आने से कहने के बाद काफ़ी सारे आइनी बहरान जो पाकिस्तान में पैदा हुए थे उनका भी हल निकला है। अब इलेक्शन की डेट भी उनकी वजह से ही आलिफ अलवी साहब के पास गई थी, और उसके अलावा जो उन्होंने दूसरे केसेस हैं, बहुत अहम केसेस हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री के बहुत अहम केसेस हैं जिनकी सुनवाई हो रही है। अब उनकी इमरान खान साहब की सुनवाई भी वही काजी साहब करेंगे। अगर आप ज़रा अपना चले जाएं, अज्यूम कर लें कि उस टाइम पे जब काजी साहब के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस था हुकूमत की तरफ से आया था, इमरान खान साहब की तरफ से, वो साबित हो जाता और वो उन्हें हटा दिया जाता उनकी सीट से, तो यह लोग कैसे किस तरह खुशियाँ मनाते, मिठाइयाँ बांटी जाती, ढोल पीटे जाते कि देखें हमने काजी को भी पकड़ लिया है, काजी भी हमारे शर से नहीं बच सका, तो और कोई कैसे बचेगा। लेकिन इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, अल्लाह ने देनी होती है। अब जब आप उनके पास जाएंगे, अपनी सुनवाई उन्हें सुनाएंगे, अपनी केस सुनवाएंगे, तो मैं उस मंजिल का इंतज़ार कर रहा हूँ जब वो खान साहब और काजी साहब दोनों रूबरू होंगे। जब काजी साहब अपनी कुर्सी पे बैठे होंगे, जज की कुर्सी पे बैठे होंगे, और खान साहब के टहरे में खड़े होंगे, वो नज़रें कैसे मिलाएंगे? क्योंकि गुड टू सी यू कहने वाले जो थे वो तो चले गए, अब गुड टू सी यू कहने वाला नहीं बचा। अब वो नहीं बचे जो आप पाएंगे अदालत में, तो वो खड़े होकर आपको गुड टू सी यू कहेंगे या उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आएगी। वो वाला हिसाब किताब ख़त्म हो गया है। अब हालात बदल चुके हैं, वक्त जो टाइम है उसने करवट ले ली है। अब आपको फेस करनी पड़ेगी ये सारी चीज़ें। तो इसलिए कहते हैं कि जब अल्लाह आपको एक ताकत देता है तो उस ताकत के नशे में अंधे नहीं होना चाहिए। अपने जो होश हैं वो आपके हर टाइम आप होश में होना चाहिए। आपको अपने होश नहीं खो देने चाहिए। जब अल्लाह आपको ताकत देता है उस ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अब दूसरी बात जो हमने कर रहे थे, जो इंटरव्यू मुझे लगता है आने वाला है, वो है असद कैसर साहब। क्योंकि 9 मई के वाक़यात के बाद से असद कैसर साहब पहली बार गिरफ्तार हुए हैं। ये वही हैं जिनके अभी हम जजमेंट जो थी इलेक्शन के लिए, 90 दिन के इलेक्शन में जो जजमेंट आई है उसके अंदर भी इनका जिक्र हुआ था, जब इन्होंने गैर आइनी तौर पे असम्बली तोड़ी थी। खैर इन्होंने तो नहीं तोड़ी थी, इन्होंने तो उठ के चले गए थे। तो डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उन्होंने तोड़ी थी, और फिर सदर ने तोड़ी थी। इनका जिक्र किया गया है अपनी जजमेंट में, और बताया गया है, एक बार दोबारा बताया गया है कि सदर पे बहुत हैवी ड्यूटीज़ हैं उसकी। अगर वो सुप्रीम है, उसके पास सारी ताकत है, और आइन के हिसाब से उसने अपने फ़राइज़ हैं जो वो सर अंजाम देने हैं। लेकिन जो अलवी साहब है वो इसमें कम्प्लीटली फेल हुए हैं, और जो आइन के साथ खिलवाड़ करता है या गद्दारी करता है वो उसकी सज़ा का भी जिक्र किया गया है इसके अंदर। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था। अब असद कैसर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है, करप्शन चार्जेस हैं उनके ऊपर। अब वो कैसे रिहा होंगे? अब वो इंटरव्यू दे के रिहा होंगे या अपने सबूत दे के रिहा होंगे? इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में वो अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाते हैं, वो खान साहब के साथ खड़े होते हैं या नहीं होते, या वो भी अगर खड़े नहीं होते तो वो कौन सी जमात में जाते हैं, किसी और जमात में जाते हैं, या फिर अपना राह जुदा कर लेते हैं सियासत से। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।